डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले यहां पे हमने डिस्कस किया है प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। वहां पे हमने कहा था कि दिस वेरी रिएक्शन इज नोन एज सेबेटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन, और वहां पे हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस की थी अच्छी तरह से। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स इज फ्रॉम alkyl halides. Thus, dear students, from alkyl halides, we are in a position to prepare alkenes. Dear students, जो alkyl halides होते हैं, these have the general formula RX. R एक अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और X एक हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन में या तो Cl, Br, I या F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are the halogens. Generally alkyl halides are represented by RX. R किसी भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, X किसी भी हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए कि जब मैंने कहा कि अल्काइल हैलाइड्स आर रिप्रेजेंटेड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय RX, R एक अल्काइल ग्रुप को, X किसी भी हेलोजन को, it has been found that when alkyl halides are treated with sodium, दूसरा और एक अल्काइल हैलाइड हमें यहां पे लेना है। रिएक्शन को मैं पहले दिखाऊंगा। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ये सोडियम, these are 2 times, दो सोडियम एटम दो हेलोजन एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं। यहां पे R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 times NaX, R single bond R, it represents an alkane. This is the general reaction for the preparation of alkanes. R एक अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, R सिंगल बॉन्ड R एक एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे मैंने RX जनरली कहा कि these are the alkyl halides, Na is the sodium. फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3Cl है। यहां पे जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं ड्राई ईथर। व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम in the presence of the dry ether as the solvent, there is the formation of an alkane. This very reaction is a famous reaction known as Wurtz's reaction. What is Wurtz's reaction? It is the reaction of the preparation of alkanes when alkyl halides are treated with sodium in the presence of dry ether. Yeah, the reaction of alkyl halides with sodium in the presence of dry ether, and there is the formation of an alkene. This is known as Wurtz's reaction. Thus, यहाँ पे dear students, मैंने एक alkyl halide को ले लिया, R के बदले CH3, X के बदले Cl, 2 times मैंने यहाँ पे सोडियम ले लिया प्लस Cl CH3। रिमेंबर दैट यहां पे ये Cl और ये Cl किसके साथ रिएक्ट कर लेंगे? शाबाश। CH3 यहां पे CH3 प्लस 2 times NaCl प्लस 2 times NaCl। यहां पे मैं और कोई अल्काइल यहां से जो सॉल्वेंट होगा वो याद रख लीजिए ड्राई ईथर। मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा ड्राई ईथर क्यों हम यूज करते हैं। शाबाश। CH3 CH2Cl प्लस 2 times Na प्लस Cl CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे देख लीजिए CH3 CH2, और यहां पे इस तरह से रिएक्शन हो सकती है CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 times NaCl। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इथेन की प्रिपरेशन हो रही है, यहां पे ब्यूटेन की प्रिपरेशन हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए
इन केस ऑफ इथेन यहां पे 2 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स, यहां पे 4 कार्बन एटम्स है. That means even number of carbon atoms. Remember that, dear students, preparation of alkanes, when alkyl halides are treated with sodium, this is a famous reaction known as Wurtz's reaction. But remember that मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की प्रिपरेशन होती है. मैं मैकेनिज्म में भी बताऊंगा, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म में ये एक्सप्लेन आपको कर लूंगा कि क्यों यहाँ पे व्हाट वी कैन से इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दोज वेरी एल्केन्स या उन एल्केन्स की प्रिपरेशन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ Wurtz's रिएक्शन जहां पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो. हाँ, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं होती है. दूसरी एक फेमस रिएक्शन है, वहां पे विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी रिएक्शन वी आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. हियर इन दिस वेरी केस याद रख लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, नोट्स पे लिख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ Wurtz's रिएक्शन वी आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर दोज एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नॉट ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. हाँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लूंगा और उसके बाद में इसका मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, और बाद में ये भी मैं एक्सप्लेन कर लूंगा कि क्यों इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ एल्केन्स की प्रिपरेशन होती है, व्हाई नॉट ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. thus यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरी रिएक्शन इज नोन एज Wurtz's रिएक्शन. शाबाश. mechanism of Wurtz's reaction. Mechanism. Dear students, there are two mechanisms. First mechanism में मैं पहले वही mechanism दिखाऊंगा जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं और जिसको समझना बहुत आसान है. Two mechanisms are there which have been suggested for Wurtz's reaction. एक तो free radical mechanism, एक तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है, इन केस ऑफ Wurtz's रिएक्शन देयर इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये आप लोग याद कीजिए, 2 molecules of alkyl halide reacts with sodium in the presence of dry ether and there is the formation of alkane plus 2 times NaX. मैकेनिज्म में डियर स्टूडेंट्स पहले जो हमारे पास सोडियम होता है, with the help of IE ionization energy, amount of energy required to remove the outermost electron from this very atom, sodium atom. जब हमने उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है. हाँ, thus दूसरे सेटअप में यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एल्काइल हैलाइड, एज रिमेंबर दैट इन दिस वेरी केस यहाँ पे एल्काइल हैलाइड में हेलोजन जो होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन एल्काइल देन कार्बन. यहाँ पे R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव की प्रिपरेशन हो जाती है. इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स द bond between alkyl group and halogen breaks down into R positive and X negative. R positive and X negative. Now dear students, यहाँ पे R positive इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया है, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ R रेडिकल. दिस इज कार्बन फ्री रेडिकल. डियर स्टूडेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देख लिया होगा, वहां पे मैंने कार्बोकैटायंस, कार्बन फ्री रेडिकल्स जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं. एक्चुअली ये कार्बन फ्री रेडिकल इस तरह से होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रेडिकल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बोकैटायंस में
कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, 10 यहां पे जब कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, नाउ मैंने रिएक्शन में ही बताया है डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली अल्काइल ग्रुप्स, देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप मॉलिक्यूल्स एंड 2 सोडियम एटम्स। दैट मीन्स एक सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है यहां पे। इसी तरह से 2 सोडियम 2Na पॉजिटिव एटम्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पे भी 2 अल्काइल ग्रुप्स ब्रेक डाउन होंगे इनटू R पॉजिटिव X नेगेटिव। R पॉजिटिव, एक R पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दूसरे R पॉजिटिव ने दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मींस 2 R रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो गई। R रेडिकल प्लस R रेडिकल गिव्स अस R सिंगल बॉन्ड R। और dear students, 2 times Na positive, 2 times X negative gives 2 times NaX, gives 2 times NaX। यहां पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 2 times 2 times 2 times। यहां पे भी ये 2 times 2 times and 2 times। यहां पे भी ये 2 times and 2 electrons means 2 R radicals are formed। These very 2 R radicals react and there is the formation of alkane, there is the formation of alkane। Now this is the free radical mechanism जो आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है। हाँ, दूसरा एक एनायन मैकेनिज्म है, एनायन मैकेनिज्म। हाँ, वहां पे एनायन मैकेनिज्म में हम इस तरह से ये कहते हैं कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 times Na पॉजिटिव प्लस 2 times इलेक्ट्रॉन्स, और Rx gives R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। R पॉजिटिव प्लस 2 times इलेक्ट्रॉन gives R नेगेटिव, यही R नेगेटिव प्लस Rx यहां पे ये इस पे यहां पे अटैक करता है R सिंगल बॉन्ड R प्लस यहां पे X नेगेटिव किन के साथ, 2 X नेगेटिव, एक X नेगेटिव तो यहां से आ गया, दूसरा X नेगेटिव यहां से आ गया, किन के साथ रिएक्ट करता है 2 times Na पॉजिटिव और 2 times NaX, 2 times NaX। मींस डियर स्टूडेंट एनायन मैकेनिज्म में यहां पे ये R नेगेटिव X नेगेटिव को रिप्लेस करता है, मींस यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये मैकेनिज्म ज्यादातर हम यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करते हैं। आप एक काम कीजिए, इस मैकेनिज्म पे ध्यान दे दीजिए। होता क्या है, these are the 2 types of mechanisms for Wertz reaction, मैंने इतना अभी तक बताया कि in case of Wertz reaction and alkyl halides react with sodium in the presence of dry ether to form alkanes। मैकेनिज्म में मैंने कहा कि ये जो सोडियम एटम है, as metals are electropositive in nature, they have a tendency to lose electron। एक सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्योंकि हमारे पास तो 2 सोडियम एटम्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड डिसोसिएट हो गया R पॉजिटिव X नेगेटिव, लेकिन हमारे पास तो 2 अल्काइल हैलाइड्स है, 2R पॉजिटिव प्लस 2X नेगेटिव। यहाँ पे एक R पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक R रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन यहाँ पे 2 R पॉजिटिव्स है, 2 R पॉजिटिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 R रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो गई, और R रेडिकल प्लस R रेडिकल यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस इज द, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक, व्हाट वी कैन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म या एनायन मैकेनिज्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको बताऊंगा, देख लीजिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई ईथर हियर डियर स्टूडेंट्स, एज ईथर की जो जनरल फार्मूला होती है R सिंगल बॉन्ड R। ड्राई ईथर क्यों मैं यूज कर रहा हूं, ड्राई ईथर क्यों मैं यहाँ पे मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं यूज कर लूंगा। अगर मैंने मॉइस्ट ईथर यूज किया मींस उसके साथ वाटर है, उसके साथ वाटर है, और वो वाटर यहाँ पे दूसरी रिएक्शन कराएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर हो जाएगी, यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंस, जो ये ड्राई ईथर होगा ROR प्लस Na,
प्लस Na। यहां पे क्या हो जाएगा, जब ये Na विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, दिस वेरी कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे एक्चुअली मेटल की सॉल्वेशन हो जाती है। जब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेशन, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेंट कौन है, ड्राई ईथर। इसने किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम के साथ। जब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां से बनाया, वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। वही एनर्जी हमें जो यूज होती है अल्काइल हैलाइड को ब्रेक करने में, इस अल्काइल हैलाइड को ब्रेक करने में। हाँ, 10 this is the importance of dry ether, using dry ether in case of Wurtz's reaction, in case of Wurtz's reaction। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इथर सोडियम का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, वही एनर्जी हमें यूज होती है एक अल्काइल हैलाइड को ब्रेक करने में। 10 डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ Wurtz's reaction। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट को बताना चाहूंगा। इन केस ऑफ Wurtz's रिएक्शन, जो अभी मैंने कहा, इन केस ऑफ Wurtz's रिएक्शन, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स, इवन नंबर ऑफ व्हाट वी कैन से, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो एल्केन्स के होंगे, उन्हीं की प्रिपरेशन हो जाती है। एंड आल्सो इट मस्ट बी सिमेट्रिकल एल्केन। याद रख लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू Wurtz's रिएक्शन वी आर सेइंग दैट एक अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, दो अल्काइल हैलाइड्स दो सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वहां पे एल्केन की फॉर्मेशन होगी। रिमेंबर दैट जो एल्केन की फॉर्मेशन होगी वो एक तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा सिमेट्रिकल किससे कहते हैं, और उसके साथ साथ उस एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, रिमेंबर दैट उसी एल्केन की यहाँ पे प्रिपरेशन हो सकती है जहां पे दोनों तरह की व्हाट वी कैन से, जो ये अल्काइल हैलाइड्स है, एक अल्काइल हैलाइड, ये एक ही तरह के हों। अगर ये CH3Cl है प्लस 2 टाइम्स Na, ये भी CH3Cl ही होना चाहिए। तब यहाँ पे एक तो यहाँ पे मीन CH3 क्योंकि यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेगा, और 2 टाइम्स NaCl के साथ रिएक्ट कर लेंगे, CH3 रेडिकल, और एल्केन की फॉर्मेशन होगी। अब इवन 2 कार्बन एटम्स, इवन सिमेट्रिकल का मतलब है अगर हम इसको ब्रेक कर लेंगे, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यहां से भी CH3, यहां से भी CH3। हाँ, मीन्स डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखोगे, इन केस ऑफ Wurtz's रिएक्शन वी आर इन ए पोजिशन टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सिमेट्रिकल एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या alkanes with even number of carbon atoms and they must be symmetrical। ये एल्केन CH3 CH2 CH3, इस एल्केन की विद द हेल्प ऑफ Wurtz's रिएक्शन प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 एंड 3 ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब आप यहां से मुझे कहोगे सर व्हाई नॉट दिस, देख लीजिए, अगर मेरे पास CH3Cl प्लस 2 टाइम्स Na है, और यहां पे अगर मुझे ये प्रिपेयर करना होगा, वहां पे CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ, तब मैं कहूंगा इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी CH3 CH2 CH3 प्लस 2 टाइम्स NaCl। ये तो मैं बता सकता हूं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं मैकेनिज्म में देख लूंगा। जो मेरा मैकेनिज्म है
2 टाइम्स Na जब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक तो इसका रेडिकल CH3 रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है एंड यहां पे इसका रेडिकल CH3 CH2 रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मींस दो तरह के रेडिकल्स वहां पे, दो तरह की रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, यहाँ पे CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल, लेकिन यहाँ पे CH3 रेडिकल CH3 CH2 रेडिकल, मींस दो तरह के यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स हैं। मैंने क्या कहा, इन केस ऑफ व्हाट इज रिएक्शन, एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, एक ही तरह का। अगर दो तरह के, दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स है तो वहां पे एल्केन, मतलब वहां पे एक अनसिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है। अनसिमेट्रिकल मतलब अगर मैं यहां से ब्रेक कर लूंगा CH3 C2H5, अगर मैं यहां से ब्रेक कर लूंगा CH3 C2H5, अनसिमेट्रिकल एल्केन। हमें क्या चाहिए, हमें क्या विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज रिएक्शन, एक तो सिमेट्रिकल एल्केन, दूसरा उसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों हम अनसिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन नहीं करा सकते, या गुड मेजर क्वांटिटी में हमें अनसिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो सकती है, क्योंकि जो मैकेनिज्म में मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया, वहां पे एल्काइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे भी CH3 रेडिकल और CH3 CH2 रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एक तो CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे और CH3 CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है CH2 प्लस CH2 CH3 रेडिकल CH2 CH3, ये रेडिकल इथाइल रेडिकल एक दूसरे के साथ CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक तो या तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे CH3 रेडिकल प्लस CH2 रेडिकल CH3, और यहां पे CH3 CH2 CH3, मींस यहां पे 3 तरह के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी जब हम एक what we can say दो तरह के अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट कराएंगे विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 3 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वहां पे एज पर द मैकेनिज्म। वहां पे अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमने एक ही तरह के अल्काइल हैलाइड ले लिया तो एक ही तरह का फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे और एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हमने 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स ले लिए तो 2 डिफरेंट फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और 2 डिफरेंट फ्री रेडिकल्स या तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे या तो खुद के साथ रिएक्ट कर लेंगे। वहां पे 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ये CH3 रेडिकल इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, या तो खुद के साथ, या तो ये खुद के साथ, या तो ये खुद के साथ, या तो ये एक दूसरे के साथ। 3 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और वहां पे इनको अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन, यहाँ पे इथेन, यहाँ पे प्रोपेन, डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे इनको आइसोलेट करना होगा, मतलब सेपरेट करना होगा, लेकिन मैं इनको इजिली सेपरेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दैट इज व्हाई आई विल नॉट बी इन ए पोजीशन to separate these very 3 products because their boiling points are same, that is why what is reaction is not a suitable method for the preparation of unsymmetrical alkenes. It is a suitable method for the preparation of symmetrical alkenes. Symmetrical alkene, this is symmetrical alkene, अगर मैंने यहां से ब्रेक किया तो यहां से भी CH3 CH2 रेडिकल CH3 CH2 रेडिकल, this is symmetrical radical, what we can say alkane, this is unsymmetrical alkane, मतलब किसी कार्बन बॉन्ड से मैंने ब्रेक किया, 2 आइडेंटिकल कार्बन फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, दैट मीन्स दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्केन। यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा विद व्हाट वी कैन से व्हाट इज रिएक्शन। एक तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन, unsymmetrical alkene. With the help of what is reaction, we are in a position to prepare symmetrical alkenes. एक तो ये CH3 CH3 CH3
CH2 CH2 CH3 CH3 अभी मैंने कहा even number of कार्बन एटम्स फर्स्ट कंडीशन इज एक तो होना चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरा होना चाहिए सिमेट्रिकल। ये CH2 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 CH3, अगर मैंने इसको यहां से ब्रेक किया CH3 CH2 रेडिकल CH3 CH2 रेडिकल, यहां से ब्रेक किया CH3 CH2 CH2 रेडिकल CH3 CH2 CH2 रेडिकल। Thus these are the examples of symmetrical alkenes। ये भी सिमेट्रिकल ही होगा, CH3 CH CH CH, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, यहां से ब्रेक किया 1 2 3 4 5 6, हाँ इवन है, इवन तो है, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और सिमेट्रिकल भी है। यहां से मैंने ब्रेक किया CH3 CH3 CH रेडिकल CH3 CH3 CH रेडिकल। 10 अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एक तो होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में याद रख लीजिए ऑड नंबर, ज्यादातर तो ऑड नंबर। यहां पे देख लीजिए CH2 CH3, यहां से ब्रेक किया CH3 CH2 रेडिकल CH3 रेडिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मींस मैंने जब इनको ब्रेक किया तो वहां पे दो आइडेंटिकल व्हाट वी कैन से कार्बन फ्री रेडिकल्स हमें नहीं मिलते हैं। यहां पे देख लीजिए इस तरह से यहां पे कार्बन, यहाँ पे दिस इज CH3 दिस इज CH3, यहाँ पे CH2 CH3, इस तरह से भी कहीं पे हो सकता है। हमने ब्रेक किया यहाँ पे CH3 CH2 रेडिकल, यहाँ पे CH3 CH3 अनसिमेट्रिकल एल्केन। हाँ 1 2 3 4 एंड 5 इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये है देख लीजिए C दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन C एंड C। मैंने यहां से ब्रेक किया 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ऑड नंबर है, मींस यहां पे मैं इस व्हाट वी कैन से एल्केन की थ्रू वर्टिस रिएक्शन प्रिपरेशन नहीं करा सकता हूं, क्योंकि इसके पास तो पहले ही इवन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा यहां पे देख लीजिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो है, लेकिन अगर मैं यहां से इसको ब्रेक कर लूंगा तो अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ पहली कंडीशन क्या है इवन, दूसरी कंडीशन क्या है, एक तो इवन, दूसरा सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। अगर इवन है सिमेट्रिकल नहीं है तो हम विद द हेल्प ऑफ वर्टिस रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन नहीं करा सकते हैं। दिस इज अनसिमेट्रिकल ऑल्दो इट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। याद क्या करना है, एक तो इवन सिमेट्रिकल, अगर इवन है सिमेट्रिकल नहीं है तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर इट थ्रू वर्टिस रिएक्शन। वर्टिस मींस इस एल्केन की भी, इस एल्केन की भी, इस एल्केन की भी, इस एल्केन की भी हम प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ वर्टिस रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, इन तीनों की करा सकते हैं। हाँ नाउ these are even and these are, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कंसेप्ट दे दिया कि even और odd alkanes, even number of alkanes with symmetrical alkanes and odd number of carbon atoms unsymmetrical। और इतना भी याद रख लीजिए even number of carbon atoms भी unsymmetrical हो सकते हैं, जो मैंने ये भी एग्जांपल दे दी। Now और एक पॉइंट यहाँ पे बस इतना याद रखना है, फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 CH2 Br प्लस Na, ये तो हमें 2 टाइम्स लेना है। हाँ और ड्राई ईथर, बस अगर उसने एक ही अल्काइल हैलाइड दे दिया होगा तो आप लोग खुद व्हाट वी कैन से यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि वहां पे एक्चुअली 2 अल्काइल हैलाइड्स होंगे, लेकिन इसने यहाँ पे एक ही दे दिया, दूसरा इसी का होगा। हाँ यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन होगी, ब्यूटेन की, CH3 CH2 CH2 CH3, मींस ये सिमेट्रिकल और विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ शाबाश। लेकिन याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट, जो यहाँ पे जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो किस कार्बन रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, CH3 CH2
एक तो ये, दूसरा यही CH2 CH3। दैट इज वाई मैंने ये भी कहा कि एक ही तरह के अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स होने चाहिए अगर हमें व्हाट वी कैन से वुट्टज रिएक्शन एल्कीन की प्रिपरेशन करानी है थ्रू वुट्टज रिएक्शन। एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड, अगर दो तरह के अल्काइल हैलाइड होंगे तो वहां पे याद रख लीजिए, खुद आप गैस लगा लीजिए कि वहां पे एक अनसिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन होगी और विद द हेल्प ऑफ वुट्टज रिएक्शन वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर दीज वेरी एल्केन्स। ऑड नंबर एंड अनसिमेट्रिकल, इवन नंबर एंड सिमेट्रिकल हम प्रिपेयर करा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक तो पॉसिबिलिटी है ये तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे, हाँ मेजर प्रोडक्ट तो हमारा वुट्टज रिएक्शन से ही होगा, ये तो मेजर प्रोडक्ट होगा, मींस 95% हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए एज डियर स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल्स में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है एक ही तरह का व्हाट वी कैन से एक ही मॉलिक्यूल में रिडक्शन भी होगी, एक ही मॉलिक्यूल में उसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी होगी। ये तो एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। यहां से हाइड्रोजन रेडिकल, ये हाइड्रोजन रेडिकल इसको डोनेट कर लेगा। जब इसने हाइड्रोजन रेडिकल यहां से डोनेट किया किसको, CH3 CH2 रेडिकल को, मींस देख लीजिए डियर स्टूडेंट, जब इसने CH2 रेडिकल CH3 रेडिकल, याद रख लीजिए इसने -H रेडिकल किसको दे दिया, इस CH3 CH2 रेडिकल को। जब इसने H रेडिकल इसको दे दिया यहां से CH3 ने, मींस ये CH2 रेडिकल यहाँ पे रेडिकल और रेडिकल पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है, मींस यहाँ पे एक एल्कीन की भी फॉर्मेशन होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा क्या है, जब इसने H रेडिकल इसको डोनेट किया यहाँ पे CH3 याद रख लीजिए disproportionation reaction is given by free radicals. Disproportionation reaction is a reaction in which the same molecule undergoes oxidation as well as reduction. ऑक्सीडेशन किसकी हो जाती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन को, इसकी रिडक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन सेम मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इथेन और इथेन, यहाँ पे 95% ये तो थ्रू वुट्टज रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहा गया कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी बन सकता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी बन सकता है। याद रख लीजिए फर्स्ट कंडीशन क्या हो आपको याद रखनी है, इवन नंबर सिमेट्रिकल। दूसरी क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगी। यही इसी तरह से एक H रेडिकल डोनेट कर लेगा, दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, एल्कीन और एल्केन, दूसरे एल्केन की भी फॉर्मेशन होगी लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे। हियर इन दिस वेरी केस, इन केस ऑफ वुट्टज रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एसेंट ऑफ कार्बन चेन, एसेंट ऑफ द कार्बन चेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो इंक्रीज होते हैं। ये पॉइंट्स भी याद रख लीजिए क्योंकि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। याद रख लीजिए कि फ्री रेडिकल्स में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन, और ये दो, जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो एक प्रोडक्ट, जब रिडक्शन हो जाएगी तो दूसरा प्रोडक्ट। मींस अगर ये 95% है तो बाकी जो 5% है ये दो प्रोडक्ट्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हाँ, और एक पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस वाज बिटवीन इथाइल ब्रोम, दिस इज नोन एज इथाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो इथेन, एक 1 ब्रोमो इथेन प्लस दूसरा 1 ब्रोमो इथेन। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से दिस इज, अगर मैंने कहा कि एक तो मैंने CH3 CH2 Br को ले लिया और यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर ये दिया गया है। हाँ, तो आप लोग ध्यान दे दीजिए, आपको खुद देखना है कि ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है। तो मेजर प्रोडक्ट जो सिमेट्रिकल एल्केन होगा वही थ्रू वुट्टज रिएक्शन, मींस यहाँ पे C4H10 की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर इस तरह से होगा, दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर वुट्टज रिएक्शन। इंटर
between two molecules, between one ethyl bromide and another ethyl bromide. There is the formation of an alkane through what is reaction? Sodium in dry ether. अब मेरे पास इस तरह से है, देख लीजिए, यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी Br है, यहाँ Cl, यहाँ पे लिखा है Na ड्राई ईथर। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म में मैंने क्या बताया, एक्चुअली ये यहाँ से Br, यहाँ से इसका जो जिस कार्बन से ये जुड़ा होगा एल्काइल ये हैलोजन ग्रुप, वहां उसका फ्री रेडिकल बन जाता है, मींस यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल बन जाएगा, दिस कार्बन रेडिकल, और एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी साइक्लोब्यूटेन। एक ही मॉलिक्यूल में व्हाट इज रिएक्शन हो जाती है विद इन द मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर व्हाट इज रिएक्शन, मींस इंट्रामॉलिक्यूलर व्हाट इज रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में हो सकती है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स का साइक्लिक ग्रुप बन गए की फॉर्मेशन हो गई है, इस तरह से भी हो सकती है, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, मींस जब मैंने Na इन ड्राई ईथर ले लिया तो यहाँ से इस कार्बन का रेडिकल, यहाँ से इस कार्बन का रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे एक्चुअली साइक्लोपेंटेन की फॉर्मेशन होगी। हाँ, अगर कार्बन चेन इससे ज्यादा होगी 1 2 3 4 5 6, हाँ, साइक्लोहेक्सेन, दिस वाज 1 2 3 4, कार्बन एटम, ये ब्रोमीन एटम डायरेक्टली इसको अटैच था, इस कार्बन एटम को, यहाँ पे ये ब्रोमीन एटम इस कार्बन एटम को अटैच है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, कहीं पे साइक्लोपेंटेन की भी हो सकती है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर व्हाट इज रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल, दैट वाज इंटर बिटवीन टू मॉलिक्यूल। यहाँ पे देख लीजिए सिमेट्री, अगर मैंने इसको ब्रेक किया यहाँ से CH2 यहाँ पे ब्रेक, यहाँ से ब्रेक किया 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन एटम्स मींस इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, एक तो होनी चाहिए इवन और सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, याद रख लीजिए। Thus, dear students, this was the example of intramolecular. What is reaction? एक तो इंटर में ज्यादातर याद रखना है कि what we can say, there must be the alkyl halides. The alkyl halides must be of the same type of alkyl halides must be there. अब मैं यहाँ पे A part which of the following will give good yield in case of what is reaction? In case of what is reaction? C. यहां पे देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है, even and symmetrical. even and symmetrical. यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6 कार्बन एटम्स तो है, even है, लेकिन सिमेट्रिकल है। यहाँ पे अगर हमने इसे काट किया CH3 यहाँ पे CH2 ये it will not will what we can say what is reaction, तो ये नहीं देगा, यहाँ पे तो होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 हमने ब्रेक किया, सिमेट्री तो है, 1 2 3 4 5 6 इवन भी है, सिमेट्रिकल भी है, यहाँ पे भी इवन भी है, सिमेट्रिकल भी है। हाँ, ये तो देगा, ये भी व्हाट इज रिएक्शन में एक गुड यील्ड हमें मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, इवन है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कीजिए, किसी भी जगह अगर आप लोगों को अनसिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा, वो याद रख लीजिए
it will not follow, it will not give us the Wurtz's reaction. यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 हो पहले ही what we can say odd होगा तो नहीं देगा. Thus dear students, ये that is all about Wurtz's reaction. एक तो इसका मैकेनिज्म याद रख लीजिए. इन केस ऑफ Wurtz's रिएक्शन हमें एल्कीन की प्रिपरेशन होगी, एल्कीन की व्हाट वी कैन से प्रिपरेशन होगी, एल्कीन की प्रिपरेशन होगी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एक और पॉइंट याद रख लीजिए, जब आप 12th में पहुंचोगे, 12th में वहां पे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स यूनिट है. वहां पे हमें पहले प्रिपरेशन, जिस तरह से यहाँ पे हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन डिस्कस की, वहां पे हमें हैलो एल्केन्स की, जिन्हें और नाम दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड, RX. हैलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, RX से रिप्रेजेंट करते हैं. वहां पे हमें ये रिएक्शन भी पढ़नी है. वहां पे एज ए केमिकल प्रॉपर्टी किसकी होगी? एल्काइल हैलाइड की, क्योंकि एल्काइल हैलाइड ही रिएक्ट करता है सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर. वहां पे भी हम यही कहेंगे दिस नोन एज Wurtz's रिएक्शन. और वहां पे हमें हेडिंग दिखनी होगी रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद एक्टिव मेटल्स, क्योंकि मेटल तो यहाँ पे सोडियम है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और वो Wurtz's रिएक्शन है. डियर स्टूडेंट्स, 12th का भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रिएक्शन ऑफ व्हाट वी कैन से एल्काइल हैलाइड्स विद एक्टिव मेटल्स. ये तो एक केमिकल प्रॉपर्टी है. दूसरी रिएक्शन है, दूसरी कुछ रिएक्शंस है जिससे हम एल्केन्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये दीज आर आल्सो लाइक दैट ऑफ Wurtz's रिएक्शन. एक तो होती है फॉर एग्जांपल, अगर हमने एल्काइल हैलाइड को ले लिया लेकिन जिंक से के साथ रिएक्ट कराया, मैकेनिज्म तो सेम है, यही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म RR, लेकिन यहाँ पे ZnCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जिंक की वैलेंसी Zn+2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये एट अ टाइम दे सकता है, एक ही जिंक मॉलिक्यूल ना. इसलिए ZnCl नेगेटिव, X नेगेटिव, मैकेनिज्म तो सेम है. यहाँ पे भी हमें ड्राई ईथर ही लेना होगा. दिस इज नोन एज Frank-Land reaction. It is with the help of Frank-Land reaction we are in a position to prepare alkanes, but we are using the metal zinc. We are using the metal. अगर हमने सोडियम यूज किया, ये भी अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, तो एट दैट वेरी टाइम Wurtz's रिएक्शन. अगर हमने these were alkyl halides means aliphatic compounds. अगर हमने C6H5Cl ले लिया या C6H5X ले लिया, 2 टाइम्स सोडियम ले लिया, यहाँ पे भी Cl C6H5 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, C6H5 represents as the benzene ring. यहाँ पे benzene. These are known as aryl halides. Aryl halides. हाँ, याद रख लीजिए. अगर हमने एराइल ग्रुप ले लिया C6H5Cl, एराइल हैलाइड्स को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे C6H5 व्हाट वी कैन से C6H5 की प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पे इस तरह से. दिस इज नोन एज बाइफिनाइल, क्योंकि डियर स्टूडेंट C6H5 को फिनाइल, दिस इज नोन एज फिनाइल ग्रुप या फिनाइल हैलाइड भी कहेंगे, फिनाइल हैलाइड भी कहेंगे, और एराइल हैलाइड भी कहते हैं. और हेलो एरीन, इसको यहाँ पे RX को एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, और हेलो एल्कीन भी कहा जाता है. दीज आर एलिफेटिक, दीज आर एरोमेटिक. मीन्स अगर हमने एरोमेटिक हैलाइड्स को ले लिया, यहाँ पे एलिफेटिक हैलाइड्स को हमने ले लिया था इन केस ऑफ Wurtz's रिएक्शन या इन केस ऑफ Frank-Land रिएक्शन. बट Frank-Land रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? मेटल जो होता है हमने जिंक ले लिया. लेकिन डियर स्टूडेंट और नियमित रिएक्शंस हैं. एक तो है Frank-Land रिएक्शन, दूसरी है अगर हमने एल्काइल हैलाइड के बदले एराइल हैलाइड ले लिया, एलिफेटिक के बदले एरोमेटिक ले लिया, यहाँ पे एक बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाती है. दिस इज नोन एज फिटिक रिएक्शन. फिटिक रिएक्शन ये भी हमें एल्काइल हैलाइड्स में पढ़नी है, ये भी हमें एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़नी है. लेकिन यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन हो गई? एल्केन की. यहाँ पे एल्कीन की प्रिपरेशन हो जाती है, व्हाट वी कैन से aromatic alkene. This is Fittig reaction. What is Fittig reaction? In case of Fittig reaction, we are using aromatic
alkyl halides. We are reacting them with sodium in the presence of dry ether. Aromatic, what we can say, alkenes are formed. Aromatic, what we can say, biphenyl compounds are formed. दिस इज द नेमर रिएक्शन फिटिक. ये भी हमें लगती है वर्टिज रिएक्शन की ही तरह है. मैकेनिज्म तो सेम है जिस तरह से और मैंने वर्टिज रिएक्शन में बताया, यहाँ पे फ्रैंकलाइन रिएक्शन में भी मैकेनिज्म सेम है. हाँ, ये तो एराइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड. अगर मैंने एक तो RX ले लिया प्लस 2 टाइम्स Na प्लस मैंने Cl AR हमें एराइल को रिप्रेजेंट करता है इन ड्राई ईथर. याद रख लीजिए ये एराइल C6H5 हमेशा है. C6H5 मींस फिनाइल रिंग होती है. तब हमें किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, RAR की प्लस 2 टाइम्स NaCl. इसी तरह से मैकेनिज्म है. ये तो जब हमने ARX ले लिया, ये ARX प्लस 2 टाइम्स Na प्लस ARX मैंने ले लिया, तो AR सिंगल बॉन्ड AR ये AR एंड AR है. दिस इज नोन एज फिटिक रिएक्शन. फ्रैंकलाइन रिएक्शन तो आप पहचान जाओगे, मेटल तो जिंक है, यहाँ पे भी सोडियम है, यहाँ पे डिफरेंस है. यहाँ पे मैंने RX ले लिया और इनके साथ वर्टिज रिएक्शन RX, लेकिन ये यहाँ पे ARX. लेकिन अगर मैंने एक तो RX ले लिया, दूसरा ARX ले लिया, दिस इज नोन एज वर्टिज भी है, फिटिक भी है. वर्टिज फिटिक रिएक्शन याद रख लीजिए. 4 नेमर रिएक्शन है. एक तो वर्टिज, दूसरी फिटिक, फ्रैंकलाइन एंड वर्टिज फिटिक रिएक्शन. इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत सिंपल है. जो वर्टिज रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो यही यहाँ पे भी है. Thus dear students, this was all about वर्टिज रिएक्शन. वर्टिज रिएक्शन में याद क्या रखना है, even number of carbon atoms and symmetrical alkanes. अनसिमेट्रिकल की हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वर्टिज रिएक्शन प्रिपरेशन नहीं करा सकते हैं. इनका गुड यील्ड हमें नहीं मिलेगा. मैंने विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म बताया, वहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी. और इतना याद रखना है, एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन होना चाहिए. ये याद रख लीजिए अल्काइल हैलाइड की जनरल फार्मूला क्या होती है. और एराइल हैलाइड्स भी मैंने यहाँ पे बताया. एराइल हैलाइड ARX, हाँ, AR रिप्रेजेंट्स एज द बेंजीन रिंग, C6H5 हाँ, फिनाइल रिंग. और जो सॉल्वेंट होता है ड्राई एथर होता है. क्यों हम ड्राई एथर यूज करते हैं, क्यों नहीं मॉइस्ट एथर यूज कर लेंगे. फ्रैंकलाइन रिएक्शन किसे कहते हैं, फिटिक रिएक्शन किसे कहते हैं, वर्टिज फिटिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ये हमें इसके साथ साथ ये भी हमें कवर हो जाता है जो 12th में हम पढ़ लेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद एक्टिव मेटल्स. वहां पे भी ये 4 रिएक्शन हम पढ़ लेंगे और इसी तरह से वहां पे भी मैकेनिज्म है. और अच्छी तरह से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 11th में अच्छी तरह से इन रिएक्शंस को देख लेंगे, एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग एल्केन्स, एक्चुअली दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. वहां पे 12th में ये केमिकल प्रॉपर्टी है अल्काइल हैलाइड्स की. डियर स्टूडेंट्स, और इतना याद रख लीजिए, इनके साथ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विद रेस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन केस ऑफ वर्टिज रिएक्शन याद रख लीजिए, सिमेट्रिकल एल्केन and with even number of carbon atoms prepare हो जाता है. unsymmetrical alkane with odd number of carbon atoms यहाँ पे prepare नहीं हो जाता है. we are in a position to prepare it through a named reaction, Corey-House synthesis. Corey-House synthesis हम दूसरे जो हमारा लेक्चर होगा preparations of alkenes, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे उसका मैकेनिज्म भी. और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए. तब तक के लिए all the very best.